बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, काया कल्प का नाम आपने सुना होगा। काया कल्प का मकसद ये है कि जिस ज़िंदगी में आप जिस उम्र में इस वक्त मौजूद हैं उसको रिवर्स गियर लगाना। ज़िंदगी तो वही रहती है, लेकिन जिस्म को वही शबाब, वही ताकत और वही उसकी चुस्तगी दोबारा लाने के लिए जो नुस्खा जात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जिस्म को दोबारा से असर नौ मुनज़्ज़म करते हैं, उसकी क़ुव्वतों को, उसको काया कल्प कहते हैं। कि दोबारा से इंसान के जिस्म में वो क़ुव्वत आ जाए जो 10 साल 20 साल पहले थी। तो प्यारे दोस्तों, इस क़ुव्वत को हासिल करने के लिए खुराकें अहम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि भूख लगाती हैं और जज़्बू बदन बनाती हैं खुराक को। तो इस किस्म की दवाइयों को काया कल्प ही कहते हैं। दवाई कोई भी, दुनिया की कोई भी दवाई हो, वो मर्ज़ों के लिए होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। जो भी हुक्मा या कोई भी समझते हैं, इस गलत फहमी को जहन से निकाल दें कि फ़लाँ दवाई जो सी है वो क़ुव्वत देती है, फ़लाँ दवाई जिस्म को लाल करती है। असल चीज़, चाहे फौलाद है, आपका जिगर सही नहीं है तो वो फौलाद काम नहीं करता। फौलाद जिगर को सही करता है। क़ुव्वत खुराक हमेशा दिया करती है। आप खून पैदा करने वाली चीज़ें जब साथ में खाएंगे तो ही दवाई काम करेगी, वरना आप मुखालिफ दवाई फौलाद के साथ आप दूसरी गर्म चीज़ें लेंगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक काया कल्प का नुस्खा मैं बनाता हूँ अरसाए 20 साल से। ये नुस्खा मेरा मामूल मतलब है, मैंने ग्रुपों में 3-4 साल पहले दिया है। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कारामद, 100% आजमूदा। जो शख्स, जिन लोगों ने भी इसको बनाया, उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जिस्म में तकरीबन कब्ज़ से ऐसे समझ लें कि 100 से ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। ये नुस्खा जिस्म में खुश्की को ख़त्म करता है। जिनका दिल सुस्त काम करता है, उनके वाल्व सही काम नहीं करते, उसको तक़वियत देता है। दिमाग में फाजल जो रतूबतें पैदा हो जाती हैं, उन रतूबतों को ख़त्म करता है। उसके अलावा क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है, भूख लगाता है। कब्ज़ कितनी भले 20 साल पुरानी क्यों ना हो, वो कब्ज़ इस नुस्खे से ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे बड़ी जो ख़ासियत है वो यही है कि जिस दिन से आप इसको शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके 2-3 दिन के बाद आपको न कब्ज़ रहेगी, भूख लगेगी, खून में एक नई रतूबात पैदा होंगी। सौदा, सफ़रा, बलगम, 3 चीज़ों का मुरक्कब है खून। जब सौदावी मादा जिस्म में बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। ये वो दवाई है जो खून को नॉर्मल रखती है। तो इस दवाई में जो अज्जा हैं वो दोस्तों की मैं नज़र करता हूँ। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से, आपने 1 तोला जमाल घोटा लेना है सफ़ेद। ये तिब्ब यूनानी का बहुत पुराना नुस्खा है और फ़ख्र तिब है। इस नुस्खे से सैकड़ों बीमारियां जन्म ही नहीं लेती। हेपाटाइटिस तक कि जब जिगर आपकी तिल्ली सौदावी मादे जिस्म में नहीं होंगे तो न आपको पीलिया होगा, न आपको बवासीर होगी, न आपको पत्थरी होगी। ये वो नुस्खा है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अज्जा ये हैं कि 1 तोला आपने लेना है जमाल घोटा। और जमाल घोटा वो लेना है, कई दोस्तों को इस बारे में इल्म नहीं है। वो जमाल घोटे का मगज़ निकाल के जितने दाने होते हैं वो सब मिक्स कर देते हैं। असल में इसमें ख़राब दाने भी होते हैं। आपने दूध की तरह जो बिल्कुल वाइट दाने हों, सिर्फ वही इसमें इस्तेमाल करने हैं। बाकी जो हल्के रंग जिनका तब्दील हो चुका हो, वो एक्सपायर हैं, उनको फेंक दें। 1 तोला वाइट दाना ले लें जमाल घोटे का, और इसमें आपने आधा किलो गाय का घी लेना है, अपना खालस गाय का घी लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें नुस्खे के अज्जा जो से हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 तोला आपने लेना है जमाल घोटा, बिल्कुल साफ़ जमाल घोटा आपने लेना है। और उसको खूब इतना खरल करें कि चिकनाहट उसमें बिल्कुल पैदा हो जाए और एक लेवी सा बन जाए। आपने आधा किलो घी लेना है। पहले घी को क्या करना है कि 100 ग्राम आपने लेना है हलीला, बलीला, आंवला। इन तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम आप कर लें।
اور یہ 15 گرام ٹوٹل جا کر بنے گا، تو 15 تولہ جا کر بنے گا، اور یہ 15 تولے آپ نے ان کو دھدر کر کے پانی 1 کلو میں رات کو بھگو دینا ہے۔ تو اس کو آپ نے جب یہ صبح کو اس کو ابالیں، 1 پاؤ پانی بچے تو یہ پانی آپ نے گھی میں ڈال دینا ہے۔ تو پانی گھی میں ڈالنے کے بعد اس کو آپ پکائیں گے تو یہ جھاگ کرے گا۔ یہ پانی خشک کر لینا ہے آپ نے۔ جب گھی میں پانی خشک ہو جائے تو آپ نے 1 تولہ یہ جو جمال گھوٹا ہے کھرل کیا ہوا، یہ اس گھی کے اندر ڈال کر ایک صرف جوش اس کو دینا ہے، معمولی سا جوش دینا ہے، زیادہ نہیں کہ یہ جلنے نہ پائے، ہلکا سا بس گرم ہوگی، تھوڑا سا گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد اس کو نیچے اتار کر رکھ لیں، اور اس کو جمال گھوٹا یہ تھوڑا سا دیر کے بعد نیچے بیٹھ جائے گا۔ اوپر سے گھی کو پھر دوبارہ سے نتار لیں۔ نتارنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے، تاکہ یہ 2-3 گھنٹے کھرل کرنے کے بعد گھی کے ساتھ مکس ہو جائے۔ اس طریقے سے اس کو 3-4 گھنٹے رگڑائی کرنے کے بعد اس گھی کو دوبارہ سے رکھ دیں دھوپ میں۔ اب اس کو گھی کو آپ آہستہ آہستہ کر کے اوپر سے نتار لیں، اور جو نیچے مواد جمال گھوٹے کا باقی بچے اس کو آپ پھینک دیں۔ اب اس کو 1 تولہ زعفران اس گھی کے اندر آپ نے کھرل کرنا ہے۔ جب اس میں 1 تولہ آپ زعفران کھرل کریں گے تو اس کا کلر گولڈن کلر میں ہو جائے گا، رنگین ہو جائے گا، سرخ کلر میں یہ گھی بن جائے گا۔ اس کا صرف 2 قطرے آپ چاہے مکھن میں ملا کر پئیں، چاہے کیپسول میں ڈال کر پئیں، چاہے آپ کا دل کرے کسی بھی بدرکے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کایا کلپ نسخہ ہے۔ آپ کی 4-6 مہینے کے بعد دیکھیں گے چہرے کی جھریاں تک آپ کی بھرنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ بال جو سے از سر نو دوبارہ سے سفید بال سیاہی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نسخہ ہے، اس کو مسلسل آپ نے استعمال کرنا۔ یہ خوراک ہے، دوائی نہیں ہے، اور اس دوائی کو آپ نے مسلسل استعمال کریں۔ اور ایک ٹائم بچوں کو جو 10 سال سے اوپر ہوں، جن کو قبض ہو، تو ان کو 1 قطرہ آپ دے سکتے ہیں، 1 سے 2 قطرہ حسب عمر اور طبیعت کے۔ یہ قبض کے لیے بھی بہترین ہے، اور اس کے علاوہ پورے جسم میں جو خشکی، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری تک بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ ایک نسخہ بے شمار بیماریوں کے لیے بنائیں، دعاؤں میں یاد